मैं यहाँ ये कोड पेस्ट कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं, आई विल ट्राई दिस कोड। कोड को मैंने स्पाइडर में किया है, रन करते हैं। तो आप लोगों ने चेक किया कि कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया है। हुआ क्या एग्जैक्टली, ये आपका आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट। तो हमने क्या किया था, वी हैव ओपन द फाइल यूजिंग एफ। एफ आपकी स्ट्रीम होती है, आपको ऑब्जेक्ट है जिसमें आप फाइल को ओपन करते हैं। ए डॉट टेक्स्ट, ए डॉट टेक्स्ट को हमने फाइल को ओपन किया था, डॉट टी एक्स टी। जब भी आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे तो उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट में होना जरूरी है, टी एक्स टी में। राइट मोड में ओपन किया था, इसमें फाइल अगर नहीं बनी है तो इट विल बी क्रिएटेड, वो फाइल बन जाएगी। अगर बनी हुई है तो ओवरराइट हो जाएगी। तो लाइन वन हमने क्लिक वेलकम टू पाइथन डॉट पाई के डॉट इन, एंड देन एफ राइट लाइन वन हमने किया। देन लाइन टू स्लैश एन करके रेगुलरली विजिट पाइथन डॉट माई डॉट इन, एंड देन एफ डॉट राइट लाइन टू। हमने लाइन वन और लाइन टू दोनों को राइट किया यूजिंग द राइट कमांड। देन वी हैव टू एफ क्लोज। हमने एफ क्लोज किया, क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर राइट मोड में खोल के हम उसको दोबारा से रीड मोड में खोलेंगे। जब हम रीड मोड में खोलेंगे तो शुड बी क्लोज फर्स्ट, पहले क्लोज किया। नाउ एफ डॉट ओपन, हमने फिर से फाइल को ओपन किया। नाउ इन रीड मोड, नाउ अब उसको हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया। वो टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइन, अब हम रीड लाइंस कर रहे हैं, मतलब एक लाइन करके लाइन करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर आपकी लाइन आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, ये है फॉर वर्ड, एक वर्ड वेरिएबल लिया काउंटर वेरिएबल इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। टेक्स्ट आपका जो एक लाइन आपके पास, लाइन विच इज read from the file, one line from the read from the file, and we have to split into the different string and put first string into the word, and the loop will be executed. The next word automatically store in the word, and we will print the word. यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ वेलकम टू, तो ये स्प्लिट है, स्प्लिट इज ब्रेक द एनी लाइन इनटू वर्ड्स यूजिंग द सेपरेटर स्पेस। वो स्पेस को चेक करेगा, जहाँ पर स्पेस जाएगा उस वर्ड को डिफरेंट अलग करेगा। यहाँ वेलकम आप देखेंगे तो वेलकम टू python.mykeyword.in, इट इज एज्यूम दैट इज ए वन वर्ड, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है तो इसमें इसको पूरा का पूरा एक वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यहाँ देखेंगे रेगुलरली विजिट python.mykeyword.in, तो दिस इज द हाउ वी स्प्लिट द वर्ड फ्रॉम ए लाइन। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ड्स हैं, काउंट कीजिए अगर हम यहाँ काउंट करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल हम ले लेते हैं ऊपर, c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब आपकी ये फाइल हो जाएगी एम डॉट क्लोज, तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट सी। हम मैसेज बता देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल इज, ठीक है, कोलन स्पेस, तो यहाँ कोमा डाल के सी। नाउ व्हाट विल बी हैपन, दैट इज यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल इज सिक्स। सिक्स है क्योंकि वेलकम टू पाइथन डॉट एक ही वर्ड है। देन रेगुलरली विजिट पाइथन डॉट माइक, थ्री और थ्री, सिक्स वर्ड्स आर देयर। दिस इज हाउ कि आपने कैसे एक प्रोग्राम को रीड करना है। अगर एग्जाम में आएगा कि राइट फंक्शन टू रीड, तो आपको सिर्फ रीड वाला फंक्शन पार्ट ही करना है, मीन्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको ऊपर इनपुट करके नहीं दिखाना है। लेकिन इफ यू राइट ए प्रोग्राम, मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम, तो राइट, अब एक प्रोग्राम राइट करेंगे तो आप उसमें अंदर आपको पहले राइट भी करना पड़ेगा, देन यू हैव टू रीड भी करना पड़ेगा। अगर हम इस चाहे प्रोग्राम को, तो हम इसमें हम रीड और राइट दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, और अब यहाँ हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम क्लोज नहीं करेंगे फाइल को, और ना ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, क्लोज एंड ओपन दोनों को हमने यहाँ लगा दिया। नाउ अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हमने रन किया, इक्वल टू जीरो।
इसमें 0 आ गया, एरर इज देयर, देखते हैं क्या एरर है। राइट प्लस वाला ये सिंबल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मीन्स कोई वर्ड रीड नहीं हुआ है। ये वर्जन शायद हो सकता है, मे बी दिस 3.6 वर्जन नॉट एक्सेप्टिंग द डब्ल्यू प्लस मोड, इस मोड को एक्सेस नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए हम पुरानी मोड में चले जाते हैं, मीन्स रीड अलग करते हैं, राइट अलग करते हैं। आई थिंक दैट इज द, हाँ ओके ठीक आ गया। तो मीन्स ये हो सकता है 3.7 या 3.8 में चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए हम इसी मेथड से कर लेते हैं, बट हो सकता है मैं एक बार चेक कर लूँगा वर्जन को, किसी की किस वर्जन में काम कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि हम कैसे फाइल को रीड करेंगे। तो कोई मैटर नहीं है कि आपको डब्ल्यू प्लस क्या करना है, फिर पहले राइट कर दीजिए फिर रीड कर दीजिए, आसान है, क्लैरिटी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको वर्ड को करना है, अगर आपको इसी में कैरेक्टर को चेक करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना, अपने चलो हम ये कर लेते हैं, वी हैव, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इसको, हमें काउंट करना है या हमें प्रिंट करना है द लाइन विच इज स्टार्ट विद ए, द लाइन्स विच इज स्टार्ट विद ए। तो यहाँ से भी हमको कोई जरूरत नहीं है, प्रिंट कमांड इज आल्सो नीडेड, बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि लाइन विच स्टार्ट विद ए और समथिंग एल्स, तो हम क्या लिखेंगे, इफ इसके अंदर हम लिखेंगे इफ टी ई एच टी टेक्स्ट और 0, हम उसका फर्स्ट कैरेक्टर लाइन का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल लाइन आई है, रीड लाइन से हम बहुत सारी लाइन्स को रीड करेंगे, लेकिन टेक्स्ट के अंदर अभी एक ही लाइन आई है, लाइन बाय लाइन आपके पास इसमें आएगा, देन इट विल बी आगे कंटिन्यू होगा। अगर ये क्या है, दिस इज ए, अब हम ये भी उन्होंने कहा कि इस हिसाब होना चाहिए, नोट मेंशन था कि कैपिटल ए है या स्मॉल है, तो हम यहाँ दोनों को ही चेक करेंगे, और टी एक्स टी 0 इज इक्वल टू स्मॉल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू प्रिंट, क्या करेंगे, उस लाइन को प्रिंट करेंगे, कौन सी लाइन, जो भी लाइन है, टेक्स्ट प्रिंट लाइन है, दिस विल बी हैपन। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, बिकॉज कोई भी लाइन ए से स्टार्ट नहीं है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है, तो हम आर देख लेते हैं कि आर से काम करता है, आर से कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे द आउटपुट इज दैट कि रेगुलरली विजिट 500 माई केसेस, आपकी लाइन प्रिंट हो गई। अगर वो बोलता है इफ द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड कि काउंट द नंबर ऑफ लाइन विच इज स्टार्ट विद आर, लाइन स्टार्ट है, तो व्हाट विल बी हैपन, you have to counter it, require a counter instead of printing, and starting value also mentioned should be 0. Now we will start continue c is equal to c plus 1। ओके, हमने यहाँ प्रिंट सी को प्रिंट किया ही नहीं है, तो प्रिंट कमांड सी, हमने प्रिंट को सी कर दिया। नाउ आंसर इज 1, आंसर इज 1, आपका एक आंसर 1 आ गया, मीन्स द टोटल लाइन 1 which is start with R. So this is the basic concept of reading and writing of a text file. So anybody, क्या आपको इसमें से कोई डाउट है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे लग रहा है सारे बच्चे गायब हो गए हैं यहाँ से, कितने बच्चे, 9 ही बच्चे, 7 ही बच्चे, 7 में से 6 ही बच्चे बचे हैं, एवरीबडी इज आउट ऑफ देयर, कि वो भाग गए हैं। पारस तो है इधर, प्रवेश नहीं है, आयुष तो है, अर्श दीवान भी नहीं है, मीन्स इनको पढ़ना नहीं है, आई थिंक सब निकल गए। तो ये आपका फाइल का हैंडलिंग है, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग है कि रीडिंग एंड राइटिंग कैसे आपको करनी है। कोई डाउट बीच में हो तो आप पूछ लेना बच्चों, ठीक है। ये आपका, हमने जो मेथड आपको जो बताए हैं कि जो आपको बेसिकली, ये आपको बेसिक है कि आपको रीड लाइंस कैसे रीड करनी है और वर्ड को कैसे अलग करना है, वो दोनों हमने बता दिए। सारे क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर सेट होंगे, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगे। क्वेश्चंस हम बाद में और प्रैक्टिस करेंगे, तक हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे आपको कोर्स भी हमको 15-20 तारीख तक खत्म करना है, क्योंकि हम इसमें आ रही है दिवाली की। यहाँ दे आपको कुछ फंक्शन है, गेटिंग एंड रीसेटिंग द फाइल पोजीशन, हमको पोजीशन, मान लो जब आप फाइल को रीड करते हैं
आपके पास 3 रिकॉर्ड है, 3 लाइन है, तो फर्स्ट लाइन पे चला गया, फिर सेकंड पे, थर्ड लाइन पे। जब एंड में तो फाइल एंड, आप चाहते हो कि आप पोजीशन उसको फिर से कहीं ऊपर लेके आए, नीचे लेके आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू सम मेथड, टेल मेथड। द टेल मेथड ऑफ पाइथन tells us the current position within the file, whereas the seek और एक ऑफसेट फाइल है, तो आपको यहाँ पर एक जो टेल मेथड है वो कहता है कि करंट पोजीशन क्या है, अभी आप कि किस पोजीशन पे चल रहे हैं। और एक आपका सीक पोजीशन है, सीक पोजीशन मेथड चेंज द करंट पोजीशन, अगर हमको पोजीशन चेंज करनी है, कहीं पर हमको कहीं पर बिगिनिंग में जाना है, एंड में जाना है, तो उसके लिए हम सीक पोजीशन जाएंगे। इफ इट इज द सेट सेट 1 द करंट पोजीशन इज यूज्ड, इफ सेट 2 देन द एंड ऑफ द फाइल वुड बी। तो यहाँ पर 3 पोजीशन है, इफ फॉर्म फॉर्म इज 0 द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टू सीक, ठीक है। अगर आप सेट 1 से करते हैं तो करंट पोजीशन से आप जाएंगे, तो 2 करते हैं तो एंड ऑफ द फाइल, टेकन एज द सीक पोजीशन। द ऑफसेट आर्गुमेंट, ये आपकी ऑफसेट आर्गुमेंट है, इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव, कितने आपने मूव करना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमने एक फाइल को ओपन किया, वी हैव ओपन अ फाइल, f इज इक्वल टू ओपन a डॉट txt वर्ड, राइट मोड में किया, वेलकम टू पाइथन, f डॉट राइट लाइंस एंड क्लोज, तो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने फाइल को बी मोड में किया है, क्योंकि जो जितने भी आपके ये पोजीशंस हैं जो आप मूव कर सकते हैं काउंटर, ये टेक्स्ट फाइल में मूव नहीं होते हैं, ये सब के सब बाइनरी फाइल में मूव होते हैं, ठीक है। ये सब के सब बाइनरी फाइल में मूव होते हैं। टेक्स्ट फाइल में आप पॉइंटर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटर आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल में कोई पॉइंटर है ही नहीं। पॉइंटर कहाँ से होता है, बाइनरी, जहाँ पर आप 0 और 1 की फॉर्म में सेव करते हैं, या जो एक्चुअली आप जैसे हार्ड डिस्क में या मेमोरी में सेव करते हैं, वैसे ही बाइनरी फाइल में सेव होता है। तो बाइनरी फाइल तो आपकी मेमोरी के अंदर आपके पॉइंटर होते हैं कि आपको कौन सी मेमोरी लोकेशन को रीड करना है, तो उसी तरह आप बाइनरी फाइल को ही रीड और सीक कर सकते हैं। तो हमने फाइल को ओपन कर लिया, उसी फाइल को रीड प्लस मीन्स को रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बी लिख दिया, बी का मतलब है बाइनरी फाइल, तो हम यहाँ रीड मोड में खोल रहे हैं बाइनरी फाइल को, प्लस के साथ, प्लस मीन्स उसको हम साथ में राइट भी कर सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट, जैसे फाइल को फाइल किया, प्रिंट टेल एफ डॉट टेल, ये बता रहा है तो 0, अभी हम किस पोजीशन पे हैं, 0 बाइट की पोजीशन पे हैं, ठीक है। फिर हमने किया प्रिंट एफ डॉट रीड 7, हमने 7 करेक्टर को रीड किया। यहाँ पर हमने तो हम रीड लगाते हैं, बाइनरी फाइल में हम पोजीशन बता सकते हैं कि कितने हमने करेक्टर्स को रीड किया है, तो यहाँ पर हमने 7 करेक्टर को रीड किया है। अब हमने फिर से बताया प्रिंट टेल, हम फिर से बता रहे हैं कि हम सॉरी हम चेक कर रहे हैं कि हम किस पोजीशन पे है, इसने बताया 7। देन हमने फिर से रीड किया एफ डॉट रीड, ठीक है। एफ डॉट रीड किया तो इसने क्या किया, आपको वेलकम बाइट, अच्छा, तो ये आपके पास 2 पे आ गया। 2 का क्यों आ गया 2 पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट कर रहा है रीड। जब हम रीड करते हैं माइनस फाइल में, तो ये एक स्पेस के साथ ही जितने भी वर्ड्स हैं उनको ये काउंट कर रहा है, तो यहाँ इसने 2 को काउंट किया, ठीक है। हमने जो काउंट किया ये आपके 2, इसने एक एक वर्ड को काउंट किया, तो 2 आपका एक वर्ड बन गया। देन हमने फिर से इसको क्या किया, हमने फिर से इसको टेल लिखा, ये आपका आउटपुट है। सॉरी कहाँ गया, अच्छा ये है, सॉरी मैंने वो बताया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंट एफ डॉट रीड, तो उसने क्या किया, उसने 2 वेलकम टू, तो वेलकम टू पाइथन डॉट माई केवियर डॉट इन स्लैश आर स्लैश एन रेगुलरली विजिट, तो इसने पूरी की पूरी फाइल को रीड कर दिया यहाँ से यहाँ तक, जितना भी बाकी बचा हुआ था, क्योंकि जब हम रीड फंक्शन लगाते हैं तो वो एंटायर फाइल को रीड करता है। देन हमने उससे फिर से पूछा कि हम किस पोजीशन पे हैं, एफ डॉट टेल, उसने बताया हम 59 पोजीशन पे हैं, उसने 59 कैरेक्टर को रीड किया है, सारे कैरेक्टर को, इसमें स्पेस भी इंक्लूड है, डॉट भी इंक्लूड है, सभी कैरेक्टर को रीड करके आपको बताया कि हम 59 पोजीशन पे अभी हम आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड में तो हम फाइल के एंड में आ चुके हैं, इसके बाद फाइल में कुछ भी नहीं है। नाउ विथ एफ डॉट सीक, हमने लिखा एफ डॉट सीक 9,0, तो हमें क्या करना है, हमें 9 पोजीशन मूव करनी है, कहाँ से, ये तो आपका ऑफसेट, ये आपकी नंबर ऑफ बाइट्स है, और ये आपका ऑफसेट मींस फ्रॉम है, कहाँ से आपको ये नंबर ऑफ बाइट्स मूव करनी है। 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं सीक के अंदर, तो 0, 1 और 2, सिर्फ 3 ही उसके अंदर होते हैं। आपके फ्रॉम में 0 मतलब बिगनिंग से, 1 मतलब करंट पोजीशन से, 2 मतलब एंड से।
बिफोर एंड, मतलब एंड से पहले का हम बता रहे हैं। यहाँ हमने लिखा 9, तो 0 से 9 कैरेक्टर में पोजीशन मूव करना है, तो हमने पोजीशन को कैरेक्टर को मूव किया, तो हमको कहाँ पहुंच गए, हम 0 से 9 कैरेक्टर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम टी तक आ गए हैं। यहाँ हमने मूव कर दिया, टी तक हम आ गए हैं, ठीक है, टी आ गए हैं, तो हमने लिखा रीड 5, तो इसके बाद के 5 कैरेक्टर को रीड करेगा, ओ स्पेस पी वाई टी, ठीक है। 9 कैरेक्टर आपके टी तक है, टी के बाद पहुंच गए, टी टी बिगिनिंग से 9 कैरेक्टर को रीड कर लिया मतलब कि 9 कैरेक्टर के बाद 10वें कैरेक्टर पे पहुंच गया, 10 कैरेक्टर आपको जीरो। अब वो कह रहा है वहां से हमने रीड करने हैं 5 कैरेक्टर, तो जीरो, सॉरी जीरो नहीं, ओ स्पेस पी वाई टी, यहाँ पर इसमें इन बाइट्स को रीड कर लिया, ओ पी वाई टी, ठीक है, स्पेस के साथ। देन हमने सीख किया कि हमें 4 पोजीशन मूव करनी है करंट पोजीशन से, 1 मतलब करंट पोजीशन से, 0 1 2 सिर्फ ये आर्गुमेंट फिक्स नहीं, ये बाइट्स नहीं है, बाइट्स काफी पहले आती है। तो हम कहाँ पर थे, हम टी थे, इस करंट पोजीशन से 4 मूव करना है, 1 2 3 डॉट तक, हमने डॉट तक कवर कर लिया। देन रीड 5, हमें फिर से 5 रीड करना है, तो एम वाई के वी एस 5 आपको यहाँ पर इस कमांड से एफ डॉट रीड से। मैम हमने लिखा कि -5 एंड से, तो बिफोर हो गया, ये बिफोर की एंड से 5 कैरेक्टर पहले, तो एंड क्या है आपका, एंड आपका, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड आपका इधर है, जो आपका लास्ट में है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आप वी पोजीशन पे आ गए। और फिर आपने 5 कैरेक्टर, फिर क्या है कि 5 कैरेक्टर को रीड करो, तो 5 कैरेक्टर, इसके बाद यहाँ पर आप 1 2 3 4, ये फिर से इसमें लास्ट है, जितने जितने हम वापस आए थे उतने ये फिर से वी डॉट वी एस डॉट इन, तो इसने इसको रीड किया। दिस इज, हम कैसे इस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, सीक से हम मूव कर सकते हैं, और टेल से हमें वो बताएगा कि हम किस कौन से कैरेक्टर पे हम अभी काम कर रहे हैं, हम कौन से कैरेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल को हम करके देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हम स्पाइडर में करके देखते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमने यहाँ राइट तो हमने ऑलरेडी किया ही हुआ है, हम इसको सॉरी हम यहाँ से ओपन वाला कर लेते हैं, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, अब हमने इसको राइट मोड में खोल दिया, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको जो हमने राइट किया था, नाउ टेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, जीरो पे हम पहले जीरो पे हैं, फिर वेलकम आया, फिर 7 आया, फिर बी आया, फिर उसमें हमने जब रीड किया ये वाला रीड, इसको रीड, तो इसने एंटायर फाइल को रीड किया, बाकी जितनी फाइल बची हुई थी सबको रीड कर दिया। जब हम एंड में टेल, हमने टेल किया कि हम किस पोजीशन पे हैं, तो 59 पोजीशन पे हैं। अगर हम तो काउंट करें तो कितना आएगा, 7, 7 बढ़िया है, 8 9 10 11 11 और 6 17 18 18 पर 23 24 एंड 26 के बाद ये आपके होते हैं 26 और 4 30 34 35 36 36 और 5 41 42 42 एंड 6 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, और इसके अलावा जो आपने स्लैश एन किया होगा उसके 2 कैरेक्टर आपके उसके माने जाते हैं, स्लैश एन के, स्लैश एन और स्लैश आर, ठीक है। ये 2 कैरेज रिटर्न और स्लैश एन, कैरेज रिटर्न आपने एंटर प्रेस किया, और स्लैश एन आपने न्यू लाइन स्टार्ट की, तो 2 कैरेक्टर उसके माने जाएंगे, 57 प्लस 2 59, तो ये आपके 59 कैरेक्टर्स आपके यहाँ पर आ गए। जब आप एंटर प्रेस करते हैं और न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, एक एक कैरेक्टर उनका भी काउंट करता है, ठीक है। दिस इज हाउ टू रीड एंड राइट, मूव द पॉइंटर पोजीशन इन योर फाइल, या फाइल में कैसे पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कोर्स भी खत्म करना है, इसलिए आप इसको एडवांस अगर आप पढ़ के आओगे तो वो भी जल्दी बेटर है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। इसके अगले हफ्ते नेक्स्ट क्लास में हम
अभी मैं चलो अभी कुछ और बनाता हूँ, थोड़ा सा एडवांस कर देता हूँ। तो मैंने फंक्शन देख लिए हैं, हमें कोई टेक्स्ट मॉडिफाई करना है, हमें कोई टेक्स्ट फाइल में कुछ मॉडिफाई करना है। देयर इज नो वे टू इंसर्ट इनटू द मिडिल ऑफ द फाइल विदाउट रीराइटिंग, क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पॉइंटर या तो टेक्स्ट फाइल में या तो बिगिनिंग पे जाएगा या एंड पे जाएगा। तो टेक्स्ट फाइल में ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में करना है मॉडिफाई है टेक्स्ट फाइल, हम बाइनरी फाइल में नहीं कर रहे हैं। There is no way to insert into the middle of a file without rewriting. We can append to a file or override part of it using C. But if we want to add text at the beginning or the middle, we have to rewrite it. It is an operating system task, not a Python task. It is the same as all. हर लैंग्वेज में ऐसी होता है, टेक्स्ट फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता, तो हमें ओवरराइट करना पड़ेगा या हमें दूसरी फाइल में उसको राइट करना पड़ेगा। तो बट विल बी यूज्ड टू रीड फ्रॉम द फाइल, हम एक फाइल से रीड करते हैं एंड मेक द मॉडिफाई, उसमें कुछ चेंजेस करना चेंज करते हैं, राइट इट टू ए न्यू फाइल, हम उसको एक न्यू फाइल में राइट करते हैं। और समथिंग लाइक दैट, दिस इज द बेटर देन रीडिंग द होल फाइल इनटू मेमोरी बिकॉज द फाइल में बी टू लार्ज। अगर हम उसी फाइल को मॉडिफाई करके दोबारा से राइट करें तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? मान लो हमने आपके पास छोटी सी फाइल है, वो छोटी सी फाइल है तो आपको आसान है क्योंकि आप उसको रीड कर लोगे मेमोरी के अंदर। बट अगर एक टेक्स्ट फाइल बहुत ही बड़ी है, इसमें मिलियंस ऑफ डेटा है, जब आप उसको रीड करोगे तो आपको सकता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाए, मेमोरी फुल हो जाए या आपकी लो मेमोरी का ऑप्शन आ जाए, क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन आपकी आ चुकी है, तो आपके पास बहुत कम मेमोरी बचती है कि आप अपना डेटा होल्ड कर सके उस मेमोरी पे थोड़ी देर के लिए। तो ये काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। वंस द टेम्परेरी फाइल इज कंप्लीटेड, रीनेम, आप उसको बाद में नाम चेंज कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए मैंने उस कमांड आपको बताई थी, ऊपर कमांड थी। आप फाइल को, तो पहले आप फाइल को रीड कीजिए, उसको एक दूसरी फाइल में राइट कीजिए, फिर उसके बाद में उस फाइल को नाम को फिर से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, this is a good and safe way to do because if the file write crashes or about any reason in between, you still have a untouched file, हमारे पास एक फाइल ओरिजिनल बची हुई है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल में चेंज करना चाहेंगे, उसको ओवरराइट करना चाहेंगे, तो अगर बीच में कोई इंटरप्शन आ गया तो मे बी आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। दिस इज अ बेटर वे कि आप एक फाइल से रीड कीजिए, दूसरी फाइल में उसको ऐड कर, तो आसान है। कैसे करोगे? आपने लिखा एक ओपन की डमी डॉट टी एक्स टी फाइल, ओपन किया आपने, ठीक है, तो टेम्परेरी फाइल है, डेटा आपने रीड किया, देन उसको आप डेटा को रिप्लेस किया, आपने कुछ करना है, आपने वहाँ पर माइल लिखे हैं सबको यूज करना है, जितने माइल है उन सबको यूज करना है। ठीक है, देन आपने तो सारा सारा इसमें आ गया, डेटा में आ गया, जितना भी डेटा को रिप्लेस किया आपने, आपने पहले सारा डेटा को आपने रीड कर लिया डेटा के अंदर। डेटा का आपका स्ट्रिंग बन गया, कुछ भी बन सकता है, स्ट्रिंग में लाइन एक आपके पास वैल्यूज आ गई, और उसमें आपने रिप्लेस किया। ठीक है, डेटा डॉट रिप्लेस एक आपके पास वर्ड होता है, और उसको करके उसको फिर से डेटा में स्टोर कर दिया, ओवरराइट हो गया, और फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ फाइल ओपन, एक आपने डमी डॉट टीएक्सटी उसको राइट मोड में किया एंड देन राइट डेटा एंड क्लोज। ओपन द फाइल कंटेन रीड टेक्स्ट मोड। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ टेक्स्ट मोड होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो टेक्स्ट मोड दे सकती है। फाइल को रीड किया, ठीक है, उसको डेटा को आपने रिप्लेस किया, और उसके बाद उसको फिर से राइट कर दिया। इन द लास्ट लाइन वी आर ओपनिंग डमी टेक्स्ट इन राइट मोड एंड राइटिंग द डेटा टू डमी टेक्स्ट इन रिप्लेसमेंट, फाइनली क्लोजिंग द फाइल डमी टेक्स्ट। ये आप ऐसे कर सकते हैं, सेम फाइल को खोल के सेम फाइल में रिप्लेस कर सकते हैं, पर ये किसके लिए है? अगर फॉर फाइल विद स्मॉल साइज, ये बहुत छोटा सा फाइल, तो आप ये कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत डेटा है, 2-4 लाइन का डेटा है। लेकिन अगर आपको बड़ा फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो यू हैव टू, ये आपको एक इम्पोर्ट ओएस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइल को रीनेम करना है और रिमूव भी करना है फाइल को। फाइल को ओपन कीजिए आप, किसी फाइल को अपनी डॉट टीएक्सटी रीड में होने फाइल की, और जी से दूसरा पॉइंटर लेंगे आप, ओपन करते हैं सी डॉट टेक्स्ट फाइल, उसको राइट मोड में, क्योंकि यहाँ से रीड करना है ए से, और सी में उसको राइट करना है। नाउ फॉर टेक्स्ट इन रीड फाइल कर रहे हैं हम, एक एक लाइन को हम फाइल को रीड कर रहे हैं, कौन सी, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए से रीड कर रहे हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, हमने यहाँ लिखा माई को योर से रिप्लेस कर देना, जितने भी टेक्स्ट है, और साथ में जी डॉट राइट लगा दिया। जी कौन सी फाइल है? सी फाइल है, तो उसी टेक्स्ट को हमने जी में राइट कर दिया, तो ये आपकी सारी फाइल को रीड करेगा, और रीड करते हुए साथ साथ उसको दूसरी फाइल में राइट भी करेगा। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी ऐसे ही आएंगे, कि आपको सिर्फ उन्हीं लाइन्स को दूसरी फाइल में राइट करना है जो ए से स्टार्ट हो रही है, या जो एम से स्टार्ट हो रही है, या जिनके
कोई और भी जिनमें फर्स्ट वर्ड आपका ये है, या फर्स्ट वर्ड कुछ भी कंडीशन आ सकती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा, रीड करना है और दूसरी फाइल में राइट करना है, तो दोनों फाइल को आप क्लोज करेंगे। देन आपने क्या किया, os डॉट रिमूव, आपने ओरिजिनल फाइल को मूव कर दिया, पहले आपने रिमूव करना है, फिर आपने रिनेम करना है सी को ए के साथ, मतलब सी का नाम आपका ए हो जाएगा, और बाद में आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं अपनी फाइल को। दिस इज हाउ टू rename the file or copy the file from one file to another file. This is the way to do the same. अगर